हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में रोम्बस का पूरा थ्योरी कंप्लीट किए थे, उम्मीद है आप इसको उस थ्योरी को देख के ही इस क्वेश्चन वाले पार्ट को देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो आइए आज इस क्वेश्चन वाले सेशन का स्टार्ट करते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन है। इन 25 क्वेश्चनों को आप अगर कर लेते हैं तो चाहे आप रेलवे का, एसएससी का, चाहे सीजीएल का, किसी का भी पेपर देते हैं तो आप आराम से सारे क्वेश्चनों को कर पाते हैं। तो आइए देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है तो विकर्णों का योग ज्ञात करिए। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है तो विकर्णों का योग पूछ रहा है। तो अभी हमको एरिया दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है तो आपको पता है क्षेत्रफल निकालने के हमने 3 फार्मूले आपको बताए थे। अब आप पिछले रिवीजन कर लीजिएगा क्या क्या बताया था ना। तो एरिया निकालने के 3 फार्मूले, 1/2 d1 इंटू d2 यही था, और 1/2 d1 इंटू d2 का मान हमको दिया हुआ कितना, 256। अब यहाँ पे लिख रहा है कि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है। इसका जो एक विकर्ण है दूसरे वाले का क्या है, आधा है। तो अगर दूसरे वाले विकर्ण को हम x माने या 2x माने, दूसरे विकर्ण को हम 2x माने, तो इसका एक विकर्ण जो है दूसरे का आधा है, तो दूसरा वाला 2x है, तो पहला विकर्ण कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए एक विकर्ण हमारा x हो गया। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे 1/2, एक विकर्ण हमारा x हो गया, ठीक है, और दूसरा विकर्ण हमारा कितना हो गया, 2x हो गया, और बराबर कितना है, 256। तो x से x कट गया, सॉरी 2 से 2 कट गया, तो x मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, x² बराबर 256। तो x का मान निकालेंगे तो √256। √256 का क्या मतलब है, 16। तो इसका 16 आ गया, कांस्टेंट का मान 16 आ गया, जिसमें हमारा एक विकर्ण का वैल्यू आ गया 16 और दूसरा विकर्ण उसका डबल था, तो 16 दूनी 32, और दोनों का सम पूछा था हमसे, तो कितना आ जाएगा, 48। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, दूसरे पे। किसी समचतुर्भुज की भुजा 6.5 सेंटीमीटर तथा उसका शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। देखिए आपको दिया हुआ है हमारे पास शीर्ष लंब जो हाइट दिया हुआ है और ये भुजा दिया हुआ है। तो आपको एक और बात बताए थे कि आप इसका निकाल सकते हैं आराम से। कभी भी कोई समचतुर्भुज हो, इसका बेस दिया हो, बेस हम लोगों को दिया है 6.5 और इसका हाइट हमको शीर्ष लंब दिया है, शीर्ष लंब जो डाला गया है यही हाइट होता है, हाइट हमको 10 दिया है। तो बताइए इसका एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता था, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट हो गया 6.5 इंटू 10, यही हो गया। लेकिन एरिया निकालने का एक और फार्मूला होता है, एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 हमारे पास 26 है, d2 हमको पता करना है। तो देखिए एरिया के दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज हो गए, यहाँ बेस इंटू हाइट से और यहाँ 1/d1 इंटू d2 से। बेस हाइट पता था, एक विकर्ण पता था, दूसरा निकालना था। अब हम इसको कटाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 13, और 6.5 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। इसको अगर हम कटा देंगे, ये 13 हो गया, 2 से कटा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो d2 का मान कितना हो जाएगा, 5। सवाल क्या पूछा गया था हमसे, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, तो ये 5 होगा। 1/2 d1 d2 से हो गया था, तो ये 13 हो गया, 6.5 का 2 बार में 13 हुआ है, ये 10। तो d2 का मान कितना हो गया, 5, ठीक है। देखिए थ्योरी आपको पूरा रिवीजन करके रखना पड़ेगा, नोट्स बना के रखिए और आप नोट्स को सामने रखिए और क्वेश्चन को देखते जाइए, देखते जाएंगे तो लगते जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्या बोल रहा है उसको देखिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है और यदि एक विकर्ण की लंबाई दूसरे का 3/4 गुना है तो समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। इस बार आपको पेरीमीटर बताना है, परिमाप। तो देखिए एरिया हमको दिया है 96 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 1/2 d1 इंटू d2 तो पहले निकलेगा। d1 इंटू d2 हमको कितना दिया है, 96, तो d1 इंटू d2 96 दिया हुआ है। कह रहे कि एक विकर्ण की लंबाई दूसरे की कितनी है, 3/4 गुनी। तो हम दूसरे को क्या मानते हैं, दूसरे को मानते हैं 4, दूसरे को 4 मानते हैं, तो पहले वाली की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर से देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक विकर्ण की जो लंबाई है दूसरे की 3/4, तो दूसरे को हमने 4 माना, दूसरे का जब 3/4 करेंगे तो 4 से 4 कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। तो एक विकर्ण हमारा हो गया 3x और एक विकर्ण हो गया हमारा 4x। अब चूंकि यहाँ पे हमको दिया था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला हमको पता ही था, तो लगा दिए 1/2। d1 का मान बताइए कितना आ गया, 3x, और d2 का मान कितना आ गया, 4x, और ये बराबर कितना है, 96। अब हम इसको कटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। x²
का वैल्यू हो जाएगा 96 और ये 3 दूनी 6 नीचे जाएगा ना, तो 96 तो ये हो गया 16। तो हमने x कांस्टेंट का मान निकाला तो √16, √16 माने क्या होता है 4, तो कांस्टेंट का मान आ गया 4, जिसमें से एक विकर्ण तो हमारा 3x था, तो 3 चौके 12, ये 3x था तो 3 चौके 12, और ये 4x था तो 4 चौके 16। तो विकर्णों की लंबाई हमको पता चल गई 12 और एक का पता चल गया 16। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि परिमाप बताइए। अच्छा परिमाप कैसे बताते, परिमाप तो फोरे होता है, फोरे जब होता है तो ए चाहिए हमको। अब आपको एक और बात आप तैयार की थ्योरी देखेंगे, ध्यान से देख के जो बैठा होगा वो आराम से समझ पा रहा होगा। अगर साइड दिया हो और विकर्ण का वैल्यू दिया हो और साइड निकालना हो तो उसका फार्मूला होता था, फार्मूला नहीं होता तो वो आपको दिखाया था कैसे आया था, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट जाके देखिए, साइड अगर रहे निकालना हो विकर्ण दिया हो तो इस तरह से आप साइड निकाल सकते हैं। तो साइड निकाल लीजिए 1/2, विकर्ण बताइए कितना कितना था, तो 12 का हो गया 144 और यहाँ 16 का निकालेंगे तो 256। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 300 और 1 400। 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 का वर्गमूल होता है 20 और नीचे पहले से 2 है, तो 20 बगर 2 कितना हो गया 10। साइड हमको मिल गया। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है फोरे, तो फोरे निकाल लेंगे आप 4 × 10, तो ये हो गया 40, 40 मीटर इसका परिमाप होगा, मीटर में है। ये रिजल्ट कैसे निकला था वो आप जाके थ्योरी वाले वीडियो में देखिए, वहां पे हमने दिखाया है कि वो कैसे निकला है। आराम से लगाने का तरीका ये था, लगा लेंगे। चलिए 40 सेंटीमीटर आपका बी नंबर आंसर हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे, जो थ्योरी देखा होगा ये आराम से सब समझ में आ रहा होगा। थ्योरी देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है 4 नंबर क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 240 एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड इज 20 मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। बताना है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 है। तो सब एकदम आसान सा बात है। जब भी आपको रोम्बस ये बनेगा, परिमाप क्या होता है, फोरे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब तो बराबर ही ना होता है, ये भी ये होता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अब परिमाप दिया हुआ है, इसका मतलब फोरे का मान आपको दिया, फोरे का मान कितना है 240। तो आप ए का मान निकालेंगे तो 4 छके 24, ए का मान 60 आ गया, हमको 60 मिल गया। और किन्हीं भी दो पैरेलल साइड का डिस्टेंस दिया, तो ये पैरेलल साइड का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस कैसे होता है, परपेंडिकुलरी डिस्टेंस होता है ये वाला। तो ये h है एक तरह से, h आपको 20 दिया गया। अब बताइए क्षेत्रफल निकालने के 3 फार्मूलों में से एक ये फार्मूला था बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा 60 था, हाइट हमारा 20 था, तो 6 दूनी 12 और 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 1200 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो चौथा का बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 और 6 है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। एक लाइन का सवाल हो गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता था, 1/2 d1 × d2। तो d1 हमारा एक 8 है और ये कितना है 6, तो 8 6 48 का आधा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आइए, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है लंबा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखिए, चाहे तो आप ये उठा के उधर रख लेंगे तब भी आ जाएगा, जैसे साइड और विकर्ण का रेशियो जो बनाए थे, साइड और विकर्ण का भी लगाए थे ना फार्मूला, a बराबर 1/2 d1 रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ले जाकर रख दीजिए, एक विकर्ण दिया लंबाई दिया, दूसरा विकर्ण अपने आप आ जाएगा। यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ से भी आराम से आ जाएगा, दोनों तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आपको एक विकर्ण की लंबाई दिया है, कितना दिया है, एक भुजा की लंबाई 17, एक विकर्ण की लंबाई 16 है, तो ये आपको 16 दिया हुआ है, मान लीजिए यही 16 है। और ये वाला मान लीजिए कि ये आपका भुजा है तो ये दिया है 17, तो ये 17 होगा तो ये भी 17 होगा। और आपको बताया था कि इधर से इसको खींचेंगे तो ये इसको 2 बराबर भागों में काट देगा। तो ये अगर 8 होगा, ये वाला ये 8 है ना, तो ये अगर 8, क्योंकि ये भी 8 होगा, 2 बराबर भागों में कटेगा ना, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो एक तरह से 90 डिग्री पे था, तो ये किसका काम कर रहा था, 17 कर्ण का काम कर रहा था ना। दूसरे इसका एक विकर्ण 16 था, तो ये 8 हो गया और ये कितना हो गया आपका 16। क्या बताना था हम लोग को, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताना था। तो ये मान लीजिए कि अगर x है तो आपको भी पता है कि ये 17 का स्क्वायर बराबर
8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 17 का कितना होता है 289 माइनस ये 8 8 64 हो जाएगा और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो ये 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 और ये 2 हो गया, तो 225 हो गया। x का मान रूट में 225 हो गया, तो 225 बाहर निकलेगा तो क्या आ जाता है 15। अगर x का वैल्यू 15 है तो इतने का वैल्यू है ना 15, तो इधर वाला भी तो 15 होगा, तो 15 15 कितना हो जाएगा 30। तो पूरे विकर्ण की लंबाई जो होगी, पूरे विकर्ण की लंबाई जो होगी 15 प्लस 15 कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आता है तो एक जो भुजा से डायगोनल में रिश्ता बताया गया था 1/2 रूट लगा के d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, इसमें आप a का मान रख दीजिए। वो एक भुजा दिया हुआ ना 17, तो भुजा का मान यहाँ पे रख दीजिए 17 और एक विकर्ण का मान यहाँ रख दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, d2 का मान आ जाएगा। यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा, ये बिना फार्मूले के आ जाएगा आराम से। ये ध्यान रखा करिएगा हमेशा कि ये विकर्ण जो है 2 बराबर भागों में डिवाइड हुआ है और ये 2 विकर्ण 2 बराबर भागों में डिवाइड हुआ है। ये आपको थ्योरी वाले पोर्शन में कंप्लीट कराए थे। और हमेशा ये कर्ण का काम करेगा और ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर, उसके दूसरे विकर्ण, फिर सेम सवाल है 7 नंबर। 7 नंबर भी सेम सवाल है, आप लगा सकते हैं। देखिए हम लगा दे रहे हैं फिर से। यहां से हमने इसी विकर्ण को खींचा, कि कोई भी विकर्ण आप खींच सकते हैं, इधर से इसको खींचा। हमारे एक विकर्ण की लंबाई 10 थी, तो 10 थी तो ये 5 5 हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो गया। भुजा का लंबाई दिया हुआ है हमको, एक भुजा यहाँ पे 13 है, तो जब ये 13 होगा तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा, तो ये 12 होगा, क्योंकि 5 12 13 होता है। तो 12 अगर ये होगा तो 12 12 कितना हो गया 24 हो गया। बाकी आप लगाना चाहते हैं तो इसको आप x मान लिया करिएगा। तो ये 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो 13 का 169 होता है, माइनस ये 25 हो जाएगा, रूट लगा देंगे तभी ना x का मान आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 का 169 माइनस 5 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर ना, अब x बराबर रूट लग जाएगा, तो ये कितना हो गया, इसमें से गया तो 144 हो गया। 144 रूट के जब बाहर निकला तो 12 हो गया, तो ये तो x की वैल्यू ना 12 आई, तो इधर 12 आई तो इधर 12 होगी, तो 12 12 कितनी हो जाएगी 24, तो 12 12 24 इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट अगर आपको ट्रिपलेट याद है, जैसे अभी हम आपको ट्रिपलेट 2 3 लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे 3 4, आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत तेज आप लगा लेंगे अगर याद रहेगा तब। याद नहीं रहता तब तो फिर आपको दिक्कत होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए ट्रिपलेट कौन कौन सा होता है। 5 वाले जो पोर्शन में ट्रिपलेट चलता है वो ऐसे चलता है, 5 चलता है तो 5 का आप डबल करके 2 जोड़ दीजिएगा, 5 दूनी 10 2 12 और इधर खाली 1 जोड़ना है, तो 12 1 13। इसी तरह 7 का ट्रिपलेट चलता है तो 7 में 3 से गुणा करके 3 जोड़ देना है, 17 के 21 3 24 हो गया, इधर 1 जोड़ दीजिएगा तो ये 25 हो गया। ये जब जब 13 कर्ण होगा तो इसके दोनों साइड 12 और 5 होंगे। जब भी आपको कर्ण 25 मिल जाए तो ये 24 और 7 होंगे। 5 7 के बाद एक स्पेस दे के आ जाइएगा 9। 9 में फिर आप किससे गुणा करेंगे, 4 से 4 जोड़ देंगे, 9 चौके 36 4 40, अगर ये 40 होगा इधर एक ही जोड़ना है तो 41। कभी भी कर्ण आपको 41 मिल जाए तो दो साइड 9 और 40 होते हैं। 11 पे आ जाइए, 11 करेंगे तो 11 5 55 और 5 कितना होता है 60, तो अगर ये 60 होगा तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 61। तो कभी भी कर्ण आपको 61 मिल जाए तो दो साइड 11 और 60 मिलेंगे, ये 41 मिल जाए तो 9 और 40 मिलेंगे, 25 मिल जाए तो 7 और 24 और 13 मिल जाए तो 5 और 12, ये याद रख सकते हैं। एक और ट्रिपलेट का बात इधर बताए थे कि अगर ये 3 4 5 होगा, ये तो ये अगर कर्ण होगा तो ये आधार और लंब होंगे, इसी को आप डबल करते चलिए, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10, इसी को ट्रिपल कर दीजिए, 3 तिया 9 4 तिया 12 5 तिया 15, इसी को आप और एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12 4 चौके 16 5 चौके 20। कभी भी आपको ये कर्ण दिखे तो ये दोनों आधार और लंब है, ये कर्ण दिखे तो ये आधार लंब है, ये कर्ण दिखे तो ये आधार लंब है, ये कर्ण दिखे तो ये आधार लंब है। इनको अब प्लस इनको याद रखते हैं, आगे आप फिर से कर सकते हैं। इसमें 3 5 15, 4 5 20 और 5 5 25, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा यहाँ वाले जगह पे, ठीक है, 15 20 और 25। तो इनको मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो आपको ट्रिपलेट मिलता चला जाएगा। तो कभी भी कर्ण दे तो दोनों साइड ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, रीजनिंग टाइप है ये, इसमें गुणा करके जिससे गुणा करेंगे वो जोड़ेंगे, लास्ट में 1 जोड़ना है सबके, जिससे गुणा करेंगे वहीं जोड़ेंगे, 3 से गुणा करके 3। इतना ट्रिपलेट भी याद रहता है तो आप डायरेक्ट सवालों को सॉल्व कर सकते हैं।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए। क्वेश्चन नंबर 8। 8 कहाँ चला गया भैया? 8 ये एक स्पेस छूट गया लग रहा है। चलिए, क्या बोल रहा है कि ये एक सम चतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों की लंबाई 26 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई, फिर वही क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखें तो। परिमाप आपको दिया, तो परिमाप क्या होता है? 4a। 4a कितना होता है? 56। तो a का मान निकालेंगे तो 56/4। तो 56/4 कितना आ जाएगा? 1 4 चौके 16, 14 आ गया। साइड हमको मिल गया, डायगोनल हमको दे दिया है 26। फिर से हम वहीं लगा देंगे, बना देंगे, बना के भी लगा सकते हो। जो फार्मूला अभी लिखवाए थे 1/2 √d1² + d2² a बराबर, उसी को रख रख के बार बार लगा दीजिए, तब भी आ जाएगा। और नहीं याद है तो ये लगा दिया करिए, जैसे बार बार लगा रहे हैं हम। ये देखिए, अगर डायगोनल इसका दिया हुआ है 26, तो अगर हम इसको 13 माने तो ये भी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये 13 हो गया ना। अगर ये 14 है, आपको ये 14 दिया हुआ है, ठीक है। ये 13 दे दिया, 14 दिया, ये साइड आपको निकालना पड़ेगा, तो x मान लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये किसी भी पाइथागोरस पे नहीं बन रहा है, तो आपको इसको लगाना पड़ेगा। ये डायगोनल है ना, तो 14 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का तो 169 होता है, 14 का 196। 196 माइनस 13 का 169 होता है, और रूट लगा देंगे क्योंकि ये डायरेक्ट रूट कर दिया, तो x का मान निकल गया। x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा, 27 हो जाएगा क्या? ये 69 1 70, 70 हो गया। और 20 90 27 ही तो होगा, 27 होगा। अब ये 27 रूट में होगा तो 3 करणी में 3 हो जाएगा। x का मान 3 करणी में 3 आया, तो ये वाली वैल्यू हमारी 3 करणी में 3 आई, तो ये भी तो 3 करणी में 3 होगी। इसका मतलब 3 करणी में 3 और 3 करणी में 3, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 + 3 6 करणी में 3, तो a का मान आ जाएगा 6 करणी में 3। डायरेक्ट नहीं बता है तो याद रखिए, भुजा का मान 1/2 √d1² + d2², वहां से भी आप लगा सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, तो सम चतुर्भुज का परिमाप बताइए। देखिए परिमाप पूछ लिया, तो परिमाप पूछ लिया तो अभी भुजा निकालना पड़ेगा आपको। भुजा कैसे निकालते हैं? तो अभी भुजा निकाले थे। भुजा निकाला जाएगा 1/2 रूट लगा के d1² + d2² से। आप चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, अभी वो भी दिखाते हैं आपको। ये याद रखिएगा, कई लोग फार्मूला याद रखते हैं, तो फार्मूले से लगा लीजिएगा। d1 का मान कितना हो गया? 24, तो आप यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? 32 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 24 का और 32 का स्क्वायर कर देंगे और इसको जोड़ देंगे और वहीं लगा देंगे। 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 576। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1024 ना। 32 का हो जाएगा 1024, 32 का स्क्वायर हो जाना चाहिए ना 1024, और 32 का हो जाएगा 1024। 2 दूनी के 4, 2 3 6, देख ले कहीं गलती ना हो जाए। 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 6 6 12 का 2 9 1 10, ठीक है। हम कह कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है कोई? चलिए इसको आप जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे 1/2, इसको जोड़िए, ये हो गया 6 4 10 का 0, फिर 1 लगा है, 7 दूना 1 10 का 0, फिर 1 लगा है, 5 1 6 और 1, तो 1600 आ गया। 1600 का वर्गमूल कितना होता है? 40, और 40 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो आंसर क्या बताना था आपको? परिमाप बताना था। तो ये तो साइड निकल गया ना, ये तो साइड निकल गया। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4a, तो 4a माने 4 × 20, तो 20 चौके 80, ये इसका आंसर, ठीक है। आइए आपको इसको बिना फार्मूले के दिखाते हैं कैसे लगेगा। बिना फार्मूले का भी आप निकाल लेंगे आराम से। देखिए ये डायगोनल एक दूसरे को आधे आधे पे काटते हैं, तो ये अगर 24 होगा और इधर से ये वाला, तो अगर ये 24 होगा तो 12 इधर होगा, 12 इधर होगा ना। अगर ये 32 होगा तो 16 इधर होगा, 16 इधर होगा। अब आपको ये साइड निकालना है, तो ये साइड कैसे निकलेगा? 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रूट लगा देंगे तो ये साइड निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? a स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रूट लगा देंगे, तो 16 का कितना होता है? 256, 12 का कितना होता है? 144। अब आप यहीं से देख लीजिए, फिर 400 हो गया तो 20 आ गया। अब 20 लगा के यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो जरूरत नहीं है इस फार्मूले की। ज़्यादा लोगों को फार्मूला खेलना रहता है, तो फार्मूला खेल के लगा लेंगे। बाकी वो जो बताए हैं आपको थ्योरी वाले पोर्शन में, उसको अप्लाई करेंगे तो ठीक से लगेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए।
कह रहा है कि यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके एक विकर्ण की माप 10 और 16 सेंटीमीटर हो तो वर्ग सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल होगा। अब फिर ये तो अभी आप किए थे, समचतुर्भुज की एक भुजा दिया हुआ है, एक विकर्ण का माप दिया हुआ है, तो उसका एरिया बताना है। एरिया बताने के लिए आपको दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, चाहे तो आप फिर से वो लगा के निकाल सकते हैं। कौन वाला? जो अभी थोड़ी देर पहले आपको भुजा दिए थे, भुजा आप निकाल, भुजा दिया था ना, विकर्ण निकाल लेंगे डायरेक्ट। विकर्ण कैसे निकालेंगे? आइए वो इसी से निकाल दें, या इसी से निकाल देते हैं। इससे सीखिए, ये सीखेंगे ना तो उसमें क्या रहेगा कि याद नहीं करना पड़ेगा आपको। याद नहीं करना पड़ेगा तो बढ़िया रहेगा, बिना याद के निकाल लेंगे। कह रहे कि यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके विकर्ण की माप क्रमशः, तब भुजा तो हमको 10 मिल गया, यहाँ से इधर विकर्ण खींचना है और इधर से इधर विकर्ण खींचना है। तो यहाँ से जो इधर खींचे हैं तो कह रहा है कि ये विकर्ण की लंबाई जो है, भुजा 10 है और विकर्ण 16 है। विकर्ण अगर 16 होगा इसका मतलब ये 8 होगा, तो ये भी 8 होगा। अच्छा, ये अगर 8 होता है, ये 10 होता है, तो ये क्या होता है? 6 होता है। ये तो आप नॉर्मली जानते होंगे कैसे होता है। 6 के 36 और 8 8 64, 10 दाम में 100। ये ट्रिपलेट से याद करिए। ये 5 था ना, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। सबको डबल कर दीजिए, आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये 6 हुआ तो ये भी तो 6 होगा। इसका मतलब इसका एरिया जब निकालना होगा आपको क्षेत्रफल, तो 1/2 d1 इंटू d2। d1 अब आ गया आपका कितना? 12, और d2 कितना आ गया? 16 था ही पहले से। आप इसको कटाएंगे 2 से तो 6 आ जाएगा, 16 चक्कर 96। आप पाइथागोरस लगा के निकाल लीजिए, चाहे ये वाला मान इसमें रख के निकाल लीजिए। 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर ए का मान 10 दिया था और 1 दिया था ये, तो d2 निकाल लीजिएगा, d1 d2 निकाल के और एरिया निकाल लीजिएगा, तब भी आ जाएगा। इससे निकालेंगे, आसान पड़ेगा। बार बार आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पे फोकस करना है। जब भी ये भुजा दिया रहा है तो पाइथागोरस कैसे निकालते हैं लगा के। आ जाइए 11 नंबर पे। 11 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। समभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक विकर्ण हमको दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो हम दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे। और जब पहला विकर्ण दूसरा मिल जाएगा तो वहीं जो अभी निकाले थे उसमें रख देंगे तो आ जाएगा। और चाहे तो बना के निकाल लेंगे, कैसे भी निकाल लेंगे। तो 1/2 d1 इंटू d2 बराबर एरिया होता है। तो d1 का मान तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो अब हम यहीं पे रखेंगे ना। 1/2 d1 का मान कितना दिया? 8। d2 का मान हमको पता नहीं है, वो कितना दिया है? 24। तो 8 तरीके 24 और 3 दूनी 6, तो d2 का मान कितना आ गया? 6। जब d2 का मान 6 आ गया, इसका मान 8 है, तो भुजा तो हम निकाल ही लेंगे। देखिए यहीं से निकाल लीजिए, देखिए कैसे निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए ये आपका कितना है? 6, और ये कितना दिया है? मान लीजिए 8, या इसको 6 इसको 8, किसी को मान लीजिए। तो अगर ये एक d2 हम 6 निकाले हैं तो ये 3 होगा, तो ये भी तो 3 ही होगा ना। और ये 8 था तो ये 4 होगा, तो ये 4 होगा। अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 90 डिग्री बन गया। तो 3 4 तो ये क्या होता है? 5, तो 5 हो गया। हमसे पूछा क्या गया था? रोम्बस की भुजा की लंबाई बताइए, तो 5 ही ना होगा। कैसे 5 हो गया? ट्रिपलेट फिर हुआ है ना। तितली के 9, 4 चौके 16, 16 ना 25, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। ये कर्ण है और ये दोनों बेस है, 3 4 5 हो जाता है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण की लंबाई इतना है। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई। सेम सवाल फिर से आ गया, तो आप फिर कर सकते हैं। देखिए 1/2 d1 का मान पता है 24 है और d2 का मान नहीं पता है, यहाँ दिया है 216। अब इसको हम कटा देंगे, 12 हो जाएगा। 12 से इसको कटाएंगे, 12 एकम में 12, 8 1 9 12/96। तो d2 का मान हमको पता चल गया 18। d2 का मान 18 पता चल गया। लगा देते हैं फिर से यहीं पे। चलिए इसको लगाइए। अब हमको d2 का मान 18 पता चल गया और d1 का मान 24 था। तो 24 था तो 24 का आधा कितना हो गया? 12। 18 था तो ये कितना हो गया? 9। अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट से आपको क्या समझाए थे? 3 4 5 हो गया था, यहाँ पे 3 से गुणा करिए, तितली के 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो इसका मान कितना हो गया? 15। तो ये सीधे आंसर हो गया। चाहे तो आप, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये कैसे लगता है, देख रहे 3 बार मल्टीपल, ये भी 3 बार मल्टीपल, ये भी 3 बार, तो ये 9 12 है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। भुजा ही ना पूछा था, तो भुजा पूछा था तो हो गया। प्रत्येक भुजा की लंबाई तो 15।
एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण इतना है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो फिर आपको निकाल लेना है समचतुर्भुज का परिमाप। जैसे ही दे तो 4a बराबर आपको 100 दे दिया है, तो a का मान कितना हो जाएगा 25, और एक विकर्ण की लंबाई आपको दे दिया 40। फिर से देखिए, ये सब एक एक लाइन का सवाल है, अगर आप ध्यान से बात को समझ रहे हैं तो ध्यान से समझ रहे हो तो एक एक लाइन का सवाल है, नहीं समझेंगे तो कई लाइन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक भुजा हमको दे दिया 25, 25 देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वही ट्रिपलेट है 3 4 5 वाला। अब इसमें से एक विकर्ण आपको 40 दिया, तो 40 दिया तो हो सकता है भाई कि 40 में से 20 20 ये हो या 20 20 ये हो, तो हम इसी को 20 मान लेते हैं। ये वाला जब निकलेगा तो उसको डबल करेंगे तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आएगी, लेकिन वो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो दूसरा विकर्ण पहले निकाल ले। अब देखिए फिर से यहाँ 3 4 5 है ना, तो ये 25 कर्ण है कर्ण, तो कर्ण 25 कैसे होगा, तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 5 है 25, तो फिर इसमें भी कर देंगे 4 5 है 20, तो जब इसमें 20 कर दिए तो 3 5 है 15, तो इधर वाला साइड जो आया हमारा कितना आ गया 15। तब 15 आया तो पूरा देखेंगे, ये 20 20 40 था ना, तब 15 15 कितना हो जाएगा 30। हमसे एरिया पूछा जा रहा है, तो 1/2 गुणे d1, तो d1 15 15 कितना हो गया 30, और d2 हमको सवाल में दिया था, या d2 दिया था, d1 निकालना था, तो क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो ये 1200 का आधा कितना हो जाएगा 600, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कटा लेंगे ना आराम से आप। इस पे बेस करके बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और आराम से आप इसी को बार बार कर्ण मान के ट्रिपलेट को सेट कर लिया करिए। स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर खेलेंगे टाइम लगेगा, जैसे पिछला सवाल में भी खेल रहे थे तो टाइम लग रहा था। 15 नंबर देखिए, आइए 15 नंबर क्वेश्चन अब देखा जाए। कह रहा कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। इनके विकर्णों की लंबाइयों का योग बताइए। अब आपको क्षेत्रफल आपको दे दिया है, देखिए इसका क्षेत्रफल दे दिया है, ये दिया है आपको, ये समचतुर्भुज है मान लीजिए, इसके भुजा की लंबाई 61 है, तो ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। इसके भुजा की लंबाई 61 है, तो यही ना कर्ण है, अभी आपको याद हो तो उधर बताए थे। 61 किसका आता था, तो देखिए 11 का करते थे, 11 पचे 55 और 5 60, तो ये 60 होता था, और ये जोड़ देते थे एक 61 होता था। अगर 61 कर्ण है तो इसका एक 11 है ये वाला, और ये वाला कितना है 60 है। ये वाला 11 है और ये वाला 60 है, ये वाला 11 हो गया, ये वाला 60 हो गया, बात ही खत्म हो गया। अगर थोड़ा सा फोकस रखेंगे आप विकर्ण पे, ये डायगोनल जो इसका कर्ण बन रहा है इस पे ट्रिपलेट पे, तो तुरंत लगा देंगे। अब कह रहा है कि विकर्ण की लंबाइयों का योग बताइए, तो हम विकर्ण की लंबाई ऐसे ही निकाल लिए। हमको एक 11 दिया था ना, ये 11 था, 1 मिनट का गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट गड़बड़ हो गया, हाँ ये ऐसे हो गया। ये हमको एक विकर्ण इसका पता था कि 61 आ गया, डायगोनल इसका, डायगोनल बोल रहा है, इस समकोण के सामने का कर्ण हमारा 61 आ गया। कर्ण 61 होता है तो ये कितना होता है 60, और ये कितना 11, तो इसी को जोड़ देना है, तो 60 और 11 कितना होगा 71, तो 71 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप एरिया से वेरीफाई करा सकते हैं कि एरिया ये आएगा कि नहीं। एरिया कैसे निकालेंगे, दूसरा डायगोनल निकाल के निकाल लेंगे, तो दोनों तो डायगोनल हो ही गया, तो 1/2 इसी को करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। ये हम उसको लगा नहीं रहे, वो डिटेल में लगाएंगे, टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 720 है, इसके विकर्णों की लंबाई को फिर पूछ रहा है। तो चलिए फिर बनाते हैं, फिर बनाएंगे इसको। चलिए क्या दिया है हमको, क्षेत्रफल दिया, भुजा दिया, भुजा 41 दिया ना, तो यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये कितना हो जाएगा 41। अगर ये 41 है तो अभी तुरंत पहले थोड़ी देर बताए थे आपको, अगर ये 41 है तो कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए 7 का करे थे, 7 पचे 35, अब 5 जोड़े थे तो कितना आया था 40, और 1 जोड़ दिए तो कितना आया था 41। अगर 41 कर्ण की लंबाई होगी तो इसका 40 होगा टोटल ये वाला, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एक 7 होगा ये वाला, और ये वाला कितना होगा 40। हमसे पूछ रहा है कि इसके किसका बता दीजिए, विकर्णों की लंबाइयों का योग बताइए। तो विकर्ण की लंबाई का योग कितना हो जाएगा, ये गड़बड़ा दिए क्या हम, ये 40 5 का था, 5 का 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक था ना, 12 और 1 13 था ये तो, और 7 का था 7 के 21, अच्छा ये गड़बड़ा गया, 21 24 और 1 25 था ना,
ये 9 चौके 36 और 40 था ना, 9 का था, 1 मिनट, ये 9 का था, 9 चौके 36 और 4 40, और इधर वाला एक जोड़ देंगे तो 41, तो 40 और 9 कितना हो जाएगा 49। हमसे किसका पूछा था, इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग, तो 49 आना चाहिए। एक मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है कई बार, ये विकर्ण नहीं थे ना, ये वाला 9 आ रहा था ना, ये 9 और ये भी 9 आएगा, तब ना ये विकर्ण आएगा। और ये कितना हो गया था 40, तो ये भी कितना आएगा 40, तो 80 और 9 9 18, 80 और 18 जोड़ेंगे, 80 18 98। 1 मिनट थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन पे देख लीजिए, ये जो पिछला वाला डायग्राम आपका निकाले थे ये गड़बड़ हो गया, 11 60 71 नहीं आएगा, ये गलती हो गया। ये 60 तो ये ना आया है, 60 या 11 आया, तो 60 इधर वाला आएगा, तो 60 60 120, 11 ये तो 11 11 22, तो 120 और प्लस 22, तो ये हो गया 2 और 2 4, 142 आना चाहिए, ये 142 आएगा, गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, पीछे कहीं ऐसा गड़बड़ी तो नहीं हुआ है ना। ये 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, हाँ ठीक है, 15 15 20 20 20 40, ठीक है ना। ये चलिए 15 15 30 हो गया, 20 20 40, ये ठीक है। क्यों गड़बड़ हो गया भाई इधर से, चलिए ये 9 12 आ गया, क्या पूछना था इसमें, प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, तो 15 था तो 15 आ गया, ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा पाइथागोरस पे ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। 16 के बाद आ जाइए 17 नंबर पे। कह रहे कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई √5 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग बताइए। फिर विकर्णों की लंबाइयों का योग पूछ रहा है, भुजा की लंबाई दिया है और क्षेत्रफल दिया है, और विकर्णों की लंबाइयों का योग पूछ रहा है, तो थोड़ा देखिए इसको ध्यान से। ये हो गया, हमको एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है, भुजा की लंबाई 5 मिला, वो भी कैसा, रूट में, रूट में 5 मिला है, रूट में 5 मिला है, तो रूट में 5 कैसे होगा भाई, रूट में 5 कैसे होगा, तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हम इसको 2 माने और इसको 1 माने, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो यही ना इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √5 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 है तो इधर भी 2 है, तो 2 2 कितना हो गया 4, इधर 1 है तो इधर भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। अगर हमको एरिया निकाल के सेटिस्फाई कराना होगा तो एक विकर्ण हमारा 2 है और एक विकर्ण हमारा 4 है, तो विकर्ण हमारा एरिया ही गया, 1/2 विकर्ण हम निकालेंगे तो 2 और ये 4, ये सेटिस्फाई कराने के लिए ना 4 सेंटीमीटर। हमसे जो पूछा गया था वो देख लेना है, विकर्णों की लंबाइयों का योग बताइए, तो विकर्णों की लंबाइयों का योग ये 4 और 2 6, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। ये √5 कैसे आएगा, आपको ये दिख रहा है ना, √5 कैसे आएगा, 2 दूनी के 4 करेंगे, 1 करेंगे तो 4 1 करेंगे, और विकर्ण ये तो आधा ही ना होता है, तो 2 2 4 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो 6 हो जाएगा। ये सेटिस्फाई करा के देखे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है मामला, ठीक है। आइए तब 16 के बाद अगले क्वेश्चन पे, 17 पे आ जाइए। कर किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताएं जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और इसके विकर्णों के लंबाइयों का योग जो है वो दिया हुआ आपको 14 सेंटीमीटर। तो आप कैसे इसको निकालेंगे, विकर्णों की लंबाइयों का जोड़ दिया है और क्षेत्रफल दिया, तो क्षेत्रफल हमको क्या मिला है 1/2 d1 इंटू d2 का मान दिया है 24, तो d1 इंटू d2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48 ना। तो अब ये दिमाग में रखना है कि भाई 2 को नंबर है, इनका गुणा करने पे 48 हो रहा है, और इनके विकर्णों की लंबाइयों का योग d1 प्लस d2 दिया है कितना 14। अब ये कैसे हो जाता है, आप ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं कि ये 8 6 के 48 हो गया, और 8 और 6 कितना हो गया 14, तो गुणा करने पे 48 ये आ गया, तो बात ही खत्म हो गया। क्या पूछ रहा है हम लोगों से, किसी समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई बताइए। अब भुजा की लंबाई बता दीजिए, तो भुजा निकालना होगा तो आप चाहें तो ऐसे भी बता सकते हैं, भुजा की लंबाई ऐसे भी बता सकते हैं। एक डायगोनल आपका 8 था, तो जब ये 8 था और ये 6 था, तो 8 था तो ये 4 हो गया, और ये 6 था तो ये 3 हो गया, तो ये 4 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी ना पढ़े थे पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला, 3 4 का कितना हो जाएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। यहाँ से बात ना समझ में आए तो यहाँ वाला ले जाके यहाँ रख लेंगे कि भुजा होता है 1/2
करनी में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर ये होता है। तो वहीं d1 d2 का मान रख के कटा देंगे, भुजा आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे 18 नंबर पे। कर एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर और उसका एक कोण का माप 60 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो बढ़िया बात है ये। तो देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना है। क्षेत्रफल का ये तीसरा फार्मूला अब यहाँ यूज होगा। क्षेत्रफल का तीसरा फार्मूला अब यूज होने वाला है यहाँ पे। क्या तीसरा फार्मूला था? पहला फार्मूला 1/2 d1 इंटू d2, दूसरा फार्मूला बेस इंटू हाइट, तीसरा फार्मूला जब कोण दिया हो और दोनों साइड हो तो 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा, तो आधे का निकलता था, डबल करते तो क्या निकलता था? a स्क्वायर साइन थीटा पूरे का। तो पूरे का क्षेत्रफल जब भी आपको भुजा दिया रहे और ये, तो ये होता है a स्क्वायर साइन थीटा। ये आप थ्योरी वाले पोर्शन में सीख चुके हैं। अब आपको ये a का मान दिया हुआ है, a का मान वो परिमाप दिया हुआ ना, तो परिमाप 4a बराबर 40 दिया, तो फिर हम a बराबर निकालेंगे तो 40/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। यहाँ का थीटा आपको दिया हुआ, थीटा कितना दिया है? 60 अंश। तो हम इसका एरिया आराम से निकालेंगे। तो आधे का क्यों निकालेंगे, हम पूरे के लिए वो फार्मूला बना ही है। आधे के लिए ना 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा होता था, डबल कर देंगे तो a स्क्वायर माने 10 का स्क्वायर और साइन थीटा माने साइन 60, साइन 60 ले लेना। तो 10 का तो 100 हो गया, साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है, तो 2 से कट जाएगा, तो 50 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 18 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिए। कर 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत के समान परिमाप वाला, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग अब ठीक करना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले आयत, 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बीमा है, तो इसका 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 6 तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा बताइए। तो इसका परिमाप निकालेंगे तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, तो l प्लस बी कितना है? 10 6 16, 16 दूनी 32। तो ये बोल रहा है कि 10 और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत के समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज, माने समान परिमाप है। तो समान परिमाप है, इसका मतलब 4a का मान आपको दिया है 32, तो a का मान आ गया 8। तो जो समचतुर्भुज की भुजा है वो 8 है। ये बोल रहा है ना कि इन दोनों का परिमाप समान है, किसका? आयत का और समचतुर्भुज का। तो आयत का परिमाप 32 है, तो इसका भी परिमाप 32 है, तो 4a का मान 32, a का मान 4 8 32। तो एक साइड हमको मिल गया। समचतुर्भुज बनाया गया जिसका एक कोण 60 अंश है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताइए। तो फिर से वही सवाल हो गया। अभी हम लोग जो किए थे, यहाँ से हमको पता है कि ये समचतुर्भुज था, ये वाला 8 हो गया, ये वाला 8 हो गया, एक कोण हमारा 60 हो गया। तो फिर हम यहाँ लगा लेंगे a स्क्वायर साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन थीटा लगा लेंगे। a स्क्वायर कितना हो गया? 8 8 64, a स्क्वायर साइन थीटा, a स्क्वायर साइन थीटा, साइन फिर 60 लगाना है। साइन 60 का मान अभी देखे थे, आप क्या देखे थे? करनी में 3/2, तो ये 64 गुणे करनी में 3/2, तो 32 करनी में 3, तो 32 करनी में 3 इसका आंसर होगा। तो डी नंबर हो गया 32 करनी में 3। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 32 करनी में 3। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बस आप इसका रिवीजन करिए और पेपर में जाइए और देखिए कैसे लगता है सवाल। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत को ऐसे समचतुर्भुज के रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो बात तो वही हो गया, फिर से जो सवाल अभी किए थे। तो अभी हम आयत का परिमाप देखे थे, तो ये 18 + 12 कितना हो गया? 18 2 20 10 30, 18 2 20 10 30, 30 दूनी 60। यही परिमाप किसका है? समचतुर्भुज का। तो 4a का परिमाप कितना हो गया? 60, a बराबर कितना हो गया? 15। तो समचतुर्भुज की भुजा हमको मिल गई है कितना? 15। तो समचतुर्भुज का भुजा मिल गया। कह रहा है कि एक कोण 120 अंश हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो एक कोण 120 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो बता लेंगे आराम से, क्या करना है। यहाँ पे हमको पता चल गया, ये वाला हम लोगों को दिया है, ये साइड हमारा 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। हमको एक कोण 120 दिया, तो हमको पता है कि ये वाला तो 120 होगा, तो जब ये 120 होगा तो ये 60 होगा। अभी आपको क्या बताए थे थ्योरी वाले पोर्शन में, जब पीछे करा रहे थे पिछला वीडियो में, कि अगर ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये दोनों मिला के 180, ये दोनों मिला के 180, ये दोनों मिला के 180। तो फिर हम वहीं साइन थीटा लगा देंगे, बस थोड़ा सा उल्लू बनाया गया था। तो 1/2
अरे 1/2 का काम ही नहीं है, ए स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर और साइन थीटा फिर साइन 60 का मान लिख देना, साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2 तो 225 और करनी में 3/2 तो 225 करनी में 3/2 तो ये हो गया आपका 225 करनी में 3 और बटा में 2 तो डी नंबर आंसर हो गया। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। थोड़ा सा थ्योरी वाला वीडियो फिर से देखिए, देख के सीखेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। 22 नंबर सवाल बोल रहा है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण जो है 40 करनी में 2 है। देखिए थोड़ा थोड़ा बात घुमाया गया, क्या बोल रहा है ये कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। इसका मतलब वर्ग की भुजा की लंबाई या समचतुर्भुज की लंबाई भुजा की लंबाई एक ही है, लेकिन हमको वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, करनी में 2 है, करनी में 2 ए का मान दिया 40 करनी में 2 तो करनी में 2 से 2 कट गया तो ए का मान कितना हो गया 40। यही वर्ग की भी भुजा है और यही समचतुर्भुज की भुजा है। वो खुद बोला है कि वर्ग की भुजा जो है वही समचतुर्भुज की भुजा है, यही समचतुर्भुज की भुजा है, यही समचतुर्भुज की भी क्या है भुजा है। यहाँ पे लिखा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। तो वर्ग की भुजा समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई के बराबर है तो मिल गया ये भुजा कितना 40। जिसका विकर्ण दिया हुआ है, जिसका विकर्ण दिया तदनुसार यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 3:4 के अनुपात में हो तो उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर में होगा। अब 3-4 में दिया हुआ है, अब यहां से कैसे निकालेंगे भाई, 3-4 में दिया है, हमसे एरिया पूछ रहा है ना, तो हम कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं। कैसे, हमको पता था कि a बराबर 1/2 अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तितली के 9x स्क्वायर ना, याद है ये क्या है, ये है ये 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यही ना होता था। तो हम यहीं से x का मान निकाल लेंगे। इसका मान कितना दिया हम लोगों को 40 दिया, तो 40 में 2 से गुणा कर देंगे ये 80 हो जाएगा। इधर निकालेंगे ये कितना हो गया, तितली के 9x स्क्वायर अब प्लस 4 चौके 16x स्क्वायर, तो 16 ना 25x स्क्वायर ना, 25x स्क्वायर मैंने 5x, 16 ना 25x स्क्वायर, तो 25 का हो गया 5x स्क्वायर का x, तो ये हो गया 80। तो बताइए x का मान कितना आ गया 16, जो कांस्टेंट छुपा था उसका मान आ गया हमारे पास 16। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे पूछ रहा है कि अब बताइए क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर ये 16 या इसका कांस्टेंट छुपा हुआ है, ये ठीक है ना, ये 3x हम माने थे, इसको क्या माने थे 4x, तभी 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हुआ है, 4 का 4 16x। तो हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल बताइए, तो 1/2 और d1 d2, d1 3x था तो 3x लिखेंगे, जब यहाँ पे तो 3x लिखेंगे तो 3 × 16 कितना हो जाएगा 48, और 4x लिखेंगे तो 16 × 4 तो 16 चौके 64। अब इसको आप कटा देंगे ना, यहाँ से कटा देंगे, 2 से कटाएंगे तो 24 हो जाएगा, 24 चौके 96 तो 6 आ जाएगा, किनारे एक ही जगह 6 दिख रहा है तो आंसर हो गया। गुणा कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा किनारे उनारे देखा करिए, देखा करेंगे तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इन यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे तो ठीक है, और नहीं तो आप गुणा करके देख लीजिए कैसे आएगा। तो 24 चौके 96 9 लगा है, 24 में 6 से गुणा करेंगे तो 144 और 9 जोड़ेंगे तो 53, तो गुणा करने पे आ जाएगा 1536। 21 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो गया। चलिए आ जाइए अब अगले क्वेश्चन पे। किसी समचतुर्भुज के दो विपरीत कोण जो है वो 60 अंश है तथा उसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, उसके छोटे विकर्ण की लंबाई बताइए। चलिए बना लिया जाए पहले। चलिए कह रहा है कि दो विपरीत कोण 60 अंश है, तो बढ़िया है, वो तो सबको पता है कि ये जब 60 होता है तो ये भी 60 ही होता है, इधर वाला 120 होता है तो ये भी 120 होता है। भुजा की लंबाई 10 दिया तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, सब जगह 10 ही 10 है, भुजा की लंबाई पता है। कह रहे उसके छोटे विकर्ण की लंबाई, तो देखिए ये जो छोटा कोण है ना तो इसके सामने छोटा विकर्ण बनता है, जो बड़ा कोण होता है उसके सामने बड़ा विकर्ण बनता है। तो छोटे विकर्ण की लंबाई मैंने ये पूछ रहा है, ये वाला ना। तो अब आप कॉमन सेंस से भी सवाल को लगा सकते हैं। इसके लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप कास थीटा लगाइए जो बताए थे, छोटे विकर्ण की लंबाई d बताए थे, तो d में या तो आप कास थीटा लगा लीजिए तब लग जाएगा, और नहीं तो एक और तरीका ऐसे लगा सकते हैं कि भाई ये वाला 120 होगा ना, ये भी 120 होगा कि नहीं होगा, ये 60 120 180, तो ये बताए थे कि जो विकर्ण होता है वो एंगल बाई सेक्टर होता है, तो ये भी तो 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये 60 हो गया, इधर भी 60 होगा, इधर भी 60 होगा। तो ये बताइए कि ये ऐसा हो गया कैसा,
ये ऐसा हो गया कि समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज हो गया तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी तो 10 ही आ जाएगा, क्योंकि सम बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो आंसर ही हमारा डी का 10 हो गया, छोटे विकर्ण का। अच्छा, अगर आप इसको कास थीटा से लगाना चाहते हैं तो कास से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा लेंगे, देखिए अब ये कास इसमें लगा रहा है ना, इस वाले में, ध्यान दीजिए कहाँ लगा रहा है। रुकिए हम कलर बदल के आपको दिखाते हैं कहाँ लगा रहे हैं कास। यहाँ कास लगा रहा है ना, कास थीटा। तो कास 60 बराबर लिखेंगे, कास 60 बराबर ए स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस डी स्क्वायर बटा में 2 गुणे 10 गुणे 10, यही ना। अब कास 60 का मान क्या होता है, कास 60 का मान होगा 1/2। साइन 30 का मान जो होगा वो कास 60 का मान होगा, 1/2 हो गया। इधर से इधर आप भेजेंगे अगर इसको इधर, तो ये रुकिए ऐसे ही रहने दीजिए, एकदम आराम से कटा देते हैं इसको। 1/2 हो गया, ऊपर कितना हो गया हमारा 100 100 200, ऊपर 200 माइनस डी स्क्वायर बटा में यहाँ देखिए यहाँ पे ये 200 हो गया, 10 दाम में 100 200, ये से ये कट गया, ये 100 इधर आया है, 100 उधर से ये 200 आएगा तो माइनस का 200 हो जाएगा, माइनस का डी स्क्वायर, ये माइनस का 100 बराबर माइनस का डी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया तो डी स्क्वायर बराबर 100, तो डी बराबर कितना हो जाएगा √100 माने 10, तो फिर डायगोनल 10 आ गया। अगर हम यहीं से देख लिए थे 60-60 करके तो यहाँ से भी आ गया। और ये लगाने का तरीका जो आपको बताए थे कि कभी डायगोनल की लंबाई निकालनी हो या किसी भी त्रिभुज के किसी भुजा की लंबाई निकालनी होती है तो कास यूज किया जाता है, और एरिया निकाला जाता है तो साइन यूज किया जाता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। कर समचतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है, यदि समचतुर्भुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। चलिए फिर देखिए बड़े विकर्ण का पूछ रहा है इस बार, तो बड़े विकर्ण का बता देंगे, उसमें क्या है, छोटे का पूछेगा छोटे का बता देंगे। कोण जो है समचतुर्भुज का एक कोण 60 है, तो ये वाला 60 है, तो ये वाला भी 60 ही होगा, और ये 120 है तो ये वाला भी 120 ही होगा, ये आपको थ्योरी में ही बताया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक भुजा इसका 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर है। अब बड़े विकर्ण का लंबाई बताना, तो ये छोटे कोण के सामने तो छोटा विकर्ण होगा, बड़ा विकर्ण तो ये ना है, इसका बताना है। तो अब आपको कास 120 लगाना पड़ेगा, तो लगा लीजिए कास 120, कास 120 लगा लीजिए। फिर ये दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ना, और ये डायगोनल माइनस करेंगे, तो 8 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बटा में 2 गुणे 8 गुणे 8। कास 120 कितना होता है, -1/2, क्योंकि कास 90 प्लस थीटा लेंगे तो 90 चला जाएगा दूसरे वाले में, और साइन और कास उसमें निगेटिव होता है तो निगेटिव 1/2 हो जाएगा। ये पता होगा आपको, कास 120 का मान रख लीजिएगा। 8 8 64 64 128 हो गया। अब माइनस डी स्क्वायर बटा में 64 दूनी 128 इधर हो गया। इसको आप कटाते हैं, इसको कटाते हैं ये वाले को, तो ये हो जाएगा 64, तो ये माइनस का 64 और माइनस का 128 बराबर माइनस का डी स्क्वायर। ये जोड़ेंगे 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2, 1 लगा 6 2 8 1 9, 192 माइनस का था, लेकिन माइनस से माइनस कट गया तो डी स्क्वायर बराबर 192 आ गया। तो अब डी का मान निकाल लीजिए, डी स्क्वायर बराबर 192 आया तो डी बराबर √192 आ जाएगा, आएगा। तो डी का मान निकालिए, तो 9 2 11 1 12 3 से कट रहा है, तो इसमें 3 का मल्टीपल है, 9 2 11 1 12 3 से कटाइए, 3 6 के 18 और 3 4 के 12, तो ये 8 निकल के बाहर आ जाएगा, 64 का 8 बाहर आ जाएगा, रूट में रह जाएगा, तो 8 करनी में 3 इसका आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका ऑप्शन हो गया, 8 करनी में 3, ठीक है। 8 करनी में 3 इसका आंसर हो गया है। देखिए, चाहे जब बड़े विकर्ण का लंबाई पूछेगा तो बड़े वाले कोण के सामने लगा लीजिएगा कास, जब छोटे विकर्ण की लंबाई पूछेगा तो छोटे वाले कोण में लगा लीजिएगा कास, और जब भी एरिया पूछेगा तो लगा लीजिएगा साइन, ठीक है। और विकर्ण में भुजा में रिलेशन आपको पता होगा तो आराम से लगा सकते हैं। चलिए आ जाइए अगला 24 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा कि ये एक सम चतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है और विकर्णों की लंबाइयों का योग m यूनिट है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। परिमाप हमको दिया है 4a, 4a का मान दिया है 2p, तो हम a का मान निकालेंगे अगर तो 2p/4 हो जाएगा, इसका मतलब 2 से 2 कट जाएगा, p/2 हो जाएगा ना, p/2 हो जाएगा। अच्छा, a को हम विकर्ण के फॉर्म में देखें, अगर विकर्ण के फॉर्म में a को देखें तो a का बताइए क्या मान हुआ करता था, a का मान होता था 1/2 करनी में
d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर दिया है p/2 दिया है ना। इसका मतलब ये है कि ये p/2 से p/2 कट जाएगा। अरे भुजा बराबर ये लिखाएगा ना, ये तो पहले से बताए हैं, शुरू में ही बताएं कैसे लगाते हैं। तो 1/2 कट गया, तो इसका मतलब रूट हो गया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का मान कितना p। उधर p स्क्वायर के फॉर्म में दे रहा तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का मान हो जाएगा p स्क्वायर। एक बात हम लोगों को ये अभी पता चला है, एक और बात उसमें दिया है कि विकर्णों की लंबाइयों का योग जो है वो m यूनिट है, मतलब d1 प्लस d2 का मान निकालेंगे तो वो m होगा। तो हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 1/2 d1 इंटू d2, क्या है यार 1/2 नहीं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो d1 इंटू d2 बराबर m स्क्वायर। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड हुआ है ना, दोनों साइड स्क्वायर किए हैं, ठीक है। अब d1 d2 स्क्वायर का मान p स्क्वायर दिया, इसका मान हमको पता है कितना है p स्क्वायर। अब प्लस 2 और d1 इंटू d2 निकालना है ना हम लोगों को, तो चलिए हम d1 इंटू d2 यहाँ लिख देते हैं, बराबर कितना होगा m स्क्वायर। तो ये बताइए कि d1 इंटू d2 कितना आएगा, तो m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आएगा। तो यहाँ थोड़ा साइड में कहीं कर दें इसको, चलिए इसी को हम थोड़ा साइड में कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे इसको। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक हमारा था इसका मान ये आ गया था, इसका मान ये आ गया था। तो अगर हम d1 इंटू d2 निकालें, d1 इंटू d2 निकालें तो क्या आएगा बताइए। d1 इंटू d2 निकाल रहे हैं अभी, 2 ही निकाल लीजिए, तो 2, तो इसको इधर भेजिए पहले, m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आएगा। इसका मान निकालेंगे तो p इधर जाएगा, m स्क्वायर p स्क्वायर बटा में 2 लिख दीजिए, तो ये आ गया ना। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको तो बताना है एरिया। एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, तो 1/2 d1 इंटू d2, तो d1 इंटू d2 का मानना है ये, तो इसको 1/2 करना पड़ेगा, तो 1/2 और इधर लिखा है m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और बटा में 2, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटा में कितना आएगा 4, तो m स्क्वायर p स्क्वायर बटा में 4। ये आपका आंसर हो जाएगा 24 नंबर का, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आराम से लगा लेंगे। भुजा में रिलेशन आप याद रखिएगा, हाइट में रिलेशन एक कराए थे वो याद रखिएगा। भुजा हाइट का रिलेशन है, एक का एरिया निकाल के चारों का निकाल सकते हैं। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 25 नंबर क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 80 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की दोगुनी हो तो समचतुर्भुज की ऊंचाई बताइए। देखिए ऊंचाई वाला सवाल आ गया। ऊंचाई का हम लोग कैसे निकालते थे रिश्ता, अभी आपको क्या क्या दिया वो छोड़िए, पहले ऊंचाई का रिश्ता कैसे होता था, तो h बराबर होता था d1 इंटू d2 बटा में अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यही होता था ना। याद है कि भुला गया? अगर भुला गया हो तो याद हो जाएगा, उसमें क्या है, देखिए कैसे याद हो जाएगा। यहाँ देखिए भुला गया तो ये बेस था ना, तो यहीं तो a था, ये a था, ये h था, तो ये h क्षेत्रफल ही था, h क्षेत्रफल था। और बताइए क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता था 1/2 d1 इंटू d2 था ना। अब बताइए a का मान हम भुजा के फॉर्म में कैसे लिखते थे, 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर ना, इंटू यहाँ पे लिखते थे h, यहाँ बराबर 1/2 d1 इंटू d2 लिखते थे। 1/2 से 1/2 कट गया, तो h का मान क्या आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, d1 इंटू d2 बटा में, तो ये आपको शुरू में थ्योरी में बताए थे, तो h का मान डायरेक्ट याद रखिए। अब हम क्या कर रहे हैं वो देखिए, h का मान आ गया है आराम से। कह रहे कि यदि एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की दोगुनी हो, दूसरे की दोगुनी हो तो दूसरे वाले का अगर x होगा तो ये वाले का कितना होगा, 2x होगा। एक विकर्ण की लंबाई जो है वो दूसरे विकर्ण की दोगुनी है, आ गया। अब हमको एरिया भी तो दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2 बराबर एरिया दिया हुआ कितना 80 दिया हुआ है। 2 से 2 कट गया, ये वाला x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 80, तो x का मान निकालेंगे। ये क्या दिया है, रोम्बस का एरिया ही तो दिया ना, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई दूसरे की ट्वाइस है ना, डायगोनल, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे तो रूट 80 आ जाएगा।
x का मान √80 आएगा। क्या हम लोगों को निकालना था? फाइंड द हाइट ऑफ रोम्बस। हाइट ऑफ रोम्बस निकालना है, एरिया दिया हुआ है और लेंथ ऑफ वन डायगोनल सेकंड का ये है, तो हाइट निकालना है तो डायगोनल का मान आएगा तभी ना हाइट निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए x, ये हमको लग रहा है कि ये रूट ही में आएगा, तो x का मान निकाल लीजिए। इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, साफ कर दें इसको थोड़ा सा, और ऊपर से फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक विकर्ण की लंबाई दूसरे की दोगुनी है, तो दूसरे की अगर x है तो इसका कितना है? 2x है। तो हमको पता है कि 1/2 d1 इंटू d2 बराबर एरिया होता है 80, तो 2 से 2 कट गया, x² का मान 80 दिया हुआ ना, तो x का मान निकालेंगे तो √80 आ जाएगा। तो 16 × 5 80 होता है, तो 4 करनी में 5, तो एक विकर्ण का लंबाई हो गया 4 करनी में 5। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 करनी में 5 आ जाएगा। तो दूसरे का हो गया 8 करनी में 5, अब पहले का हो गया, तो d1 आपका ये हो गया मान लीजिए, और d2 हमारा ये हो गया। ठीक है, एक है 4 करनी में 5, दूसरा है 8 करनी में 5, डबल है, तो अब उसको इसमें रखना पड़ेगा तभी ना आएगा। तो h का मान हो गया, एक हो गया आपका 4 करनी में 5, तो एक हो गया 4 करनी में 5 और दूसरा है 8 करनी में 5, तो ये हो गया 8 करनी में 5। अब बटा में ये 4 करनी में 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, अब प्लस करना पड़ेगा 8 करनी में 5 का स्क्वायर, और इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो चलिए इधर देखिए, 8 चौके 32 और रूट में 5 5 में करेंगे तो 32 5 हो गया 160, ये मल्टीप्लाई कर दे, √5 5 होता है, और 8 चौके 32 इंटू 5, तो 32 5 160। इसको देखेंगे रूट में, इसको रूट में देखिएगा, 4 चौके 16, 16 5 80, ये आ जाएगा ना, 4 चौके 16 5 80, 8 8 64, और 64 में 5 से गुणा कर देना। 64 में जैसे ही 5 से गुणा करेंगे तब 5 चौके 20, और 64 में 5 से गुणा करेंगे ना तब 5 चौके 20 का 0, फिर 2 5 6 30 2 32। तो ये बताइए रूट कितना आ गया? ये 400 आ गया। रूट 400 तो बाहर निकलेगा ये, तो 160, और ये 400 है, 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। तो यहाँ से कटा देंगे इसको, 0 से 0 कट गया तो 8 आ गया। क्या निकल गया हम लोगों का? हाइट निकल गया ना, 8। तो ये हमारा आंसर है। तो ये जो 25 क्वेश्चन कराए हैं इनको आप ध्यान से देखिए, और एक बार 2 बार देखिए, थ्योरी को ध्यान से समझिए, उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करना हो, जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हो लगाइए, सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, धन्यवाद।